और यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट है 3,29,676 रुपया। हम आप सबके छोट बेटा छोट भतीजा कुणाल बाबू उम्मीद करब कि सब जहाँ भी होकर स्वस्थ होकर और मस्त होकर। और देख सकते हैं हम इसमें बानी नेपाल इंडिया बॉर्डर पे, क्योंकि नेपाल कस्टम हो गई बा और इंडिया कस्टम नहीं खे लेखा थी। आज हमारी गाड़ी 16 घंटा हो गए एक दरी खड़ा हुई, दिखा सकते नहीं आगे के नज़ारा आपके देख सकते नहीं। और हमारे गाड़ी में लोड बा भैया कैलेंकर, और इनमें से बनारस से लोड कर गई कोयला नेपाल में। तो हम दिखा दी कि हमारे कोयला के माल को लाख के भैल है आप सबके। और दिखैले का मतलब बा कि ब्लॉक कर ला तो सब चीज़ आप लोग को दिखाईला बताईला कि कितना हमार बचल कितना मालिक के बचल। तो दिखा दी कि कोयला हमारा लोड भैल 1500 रुपया टन पे, जो भाड़ा रहा 1500 रुपया टन पे। और आपके बता दी कि पूरा गाड़ी सहित माल जहाँ खाली भैल है दिखाओ थे आगे वाला कैमरा तनी कोयला का हमार कागज है, जो माल के गई है वो कोयला के माल के कागज है। और यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट है 3,29,676 रुपया। गाड़ी पूरा 57, 500, 57, 800 ये पासिंग है गाड़ी के। 18 चक्का BS6 है, क्योंकि BS6 में पासिंग ज़्यादा बाटे 55 टन पासिंग का। लेकिन हम 39 टन माल लुट के लेने, केवल माल 39 टन था मेरा, और पूरा गाड़ी सही 54-55 टन माल रहा, 3-4 टन माल कम रहा। तो देख सकते हैं 39 टन माल का कितना प्राइस है इसका, 3,29,000 यानी 3,30,000 रुपये मान के चलिए। और इस टाइम अपने इंडिया से ज़्यादा करेंसी नेपाल में होता है। अगर यहाँ का 100 रुपया है तो नेपाल में 160 रुपया होगा। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अगर ये 3 लाख रुपये इधर का है, 3,30,000 अगर इंडिया का है, तो नेपाल में ज़्यादातर तो बहुत पैसा हो जाएगा। कम से कम नहीं कुछ होगा तो वो 4 लाख के करीब में तो हो सकता है। इस टाइम मार्केट है कोयला का, लेकिन कोयला में मालिक को बचेगा, ड्राइवर को नहीं बचेगा। आज मेरे को 10 दिन हो गए दोस्तों, मात्र भी एक चक्कर पूरा नहीं लोड हुआ है। और दिखा दूं 10 दिन में मैं बनारस से गया था, नेपाल खाली करके आया हूँ। और मेरे गाड़ी में लोड है कलेंकर मतलब शायद पूछेंगे कलेंकर क्या होता है। तो कलेंकर होता है दोस्तों जो सीमेंट नहीं बनता है, तो इस समझिए सीमेंट ही है। दिखा रहा हूँ आपको, तो मेरी गाड़ी कलेंकर लोड है और कलेंकर 58 टन लोड किया हूँ। इसलिए लोड किया हूँ क्योंकि कोयला मेरा कम गया था, तो इसीलिए भाड़ा भी कम मिलेगा कुछ। और कलेंकर 58 टन है तो उसी हिसाब से भाड़ा मिलेगा, क्योंकि 57, 500, 57, 700, 800 है तो 2-3 कुंटल का ओवरलोड में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। यही होगा पर्ची बनवाना पड़ेगा, और नहीं तो खिड़की से खोलने में ज़्यादा समय लग जाता है दोस्तों, इसीलिए खोला नहीं हूँ। और देख सकते हैं इस महामारी में अब सुन रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, और लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर कहाँ गाड़ी उड़ी चलनी पड़ेगी, फिर घर जाना पड़ेगा मेरे को। और देखते हैं कि पूरा गोरखपुर में तेल उल नहीं मिल रहा है, ऑयल वल बंद हो गया है, ना ही ऑयल मिल रहा है और ना ही गैस मिल रहा है और ना ही डीजल पेट्रोल कुछ नहीं मिल रहा है इस टाइम। और ऐसे में जिस खदान से हम लोग बालू फेरे चाहे कोयला भी कुछ भी लोड करते थे, वहाँ भी मगरमाजी चालू हो गया है। और देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ इस टाइम, बहुत सी गाड़ियाँ आज ही रोड पे खड़ी हो गई हैं। दिखा रहा हूँ आपके आगे, हम जितनी गाड़ियाँ खाली की हैं सब खड़े हो गए हैं डीजल बिना, रोकड़ बिना। और मैं भी इसी में खड़ा हो गया हूँ, मैं भी इस चीज़ का शिकार बन गया हूँ। देखता हूँ अगर गोरखपुर जाऊँगा, अगर हिसाब हो जाए और डीजल मिल जाए तो जाऊँगा, नहीं तो वरना फिर घर जाना पड़ेगा दोस्तों। आखिर करना क्या पड़ेगा। और इस टाइम दोनों ओर का भाड़ा मिला के लगभग मेरा माल हो जाएगा दोस्तों 5 लाख का। 10 दिन में 5 लाख का माल है, नहीं भाड़ा समझिए उसको, लेकिन भाड़ा वो नहीं है, क्योंकि जो माल का कीमत है वो माल का कीमत 5 लाख है। और उसमें बहुत अगर मिलेगा तो मालिक का 1.5 लाख रुपये मिलेगा भाड़ा, क्योंकि गाड़ी चलवाने और ले जाने में, क्योंकि टूल टैक्स रहता है और डीजल का भी देना रहता है, फास्टैग भी रहता है उसी में, और ड्राइवर भी खर्चा रहता है। यानी इस चक्कर में बचेगा तो मालिक का 50-60 हज़ार रुपये बचेगा और मेरा 15,000 रुपये बचेगा लगभग एक चक्कर में, क्योंकि 8-10 दिन तो लग ही गया है दोस्तों। चलिए नमस्ते प्रणाम, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।